नमस्कार। अप्पा जी, अनुभव मंटप की नैतिकतापूर्ण आचरण की कोई नियमावली थी क्या? हाँ, अनुशासन के लिए कुछ अलिखित नियम जरूर थे जिन्हें मैंने अपने लिए निर्धारित किए थे, लेकिन सभी शरणों ने इन्हें ही प्रमाणित मानकर उनका पालन किया। वे थे: 1. परस्त्री परधन से अलिप्त रहेंगे। 2. आचार विचार में एकता रखेंगे। 3. संकटों से भागेंगे नहीं, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। 4. धन संपत्ति, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न का संग्रह नहीं करेंगे। 6. शुद्ध कायक से प्राप्त धन गुरुलिंग जंगम दासोह के लिए खर्च करेंगे। 6. इंद्रिय विकारों से अलिप्त रहेंगे। 7. शिवाचार साधना करके आत्मसमर्पण द्वारा शिव से समरस होंगे। 8. शिव भक्त को शिव, लिंगधारी को कुलीन और शरण को अपना मानेंगे। 9. कुडल संगम देव के अतिरिक्त अन्य देवोपासना नहीं करेंगे। 10. विनम्रता से शरण सेवा करेंगे। 11. प्रसाद पादोदक के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। ये सभी नियम शरणों के जीवन में इतने घुल मिल गए थे कि यह उनका दैनिक जीवन बन गया था। इनका पालन करते करते वे सभी श्रेष्ठ शरण बन गए थे। वे सभी मेरे आत्मीय थे। मैं फिर उन सभी को छोड़कर बिना मिले, अंतिम विदा लिए बिना जाते हुए आप कितने व्याकुल हुए होंगे, यह मैं समझ सकती हूँ। बसवा। महामने से निकलने तक मन कठोर कर्तव्य के अधीन था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आ गया, आँखों के आगे माचैया, हरड़ैया, कक्कैया, शांत रस, कल्लैया, बाच रस, केतैया, चौड़ैया, 1 या 2 सैकड़ों शरण दिखने लगे। मन व्याकुल होने लगा। इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। कल ये मुझे नहीं देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, वे क्या क्या तर्क वितर्क करेंगे, इसकी मैं कल्पना तक नहीं कर पा रहा था। लगा कि उनकी स्थिति तूफान में फंसे हुए मल्लाह विरहित नाव के जैसे होगी। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस उम्र में मन विरक्ति की ओर झुका होता है, अतः किसी भी भावुक स्थिति से वह जल्द ही उबरता है और सच्चाई का सामना करने के लिए सिद्ध होता है। मैं भी शांत हो गया था। अब तक मैं कल्याण नगर की सीमा पर आ गया था। मैंने घोड़े को घुमाकर कल्याण नगरी, मेरी कर्म भूमि, शरण शरणियों की पुण्य भूमि को अंतिम बार आंखें भरकर देखा, नमस्कार किया और घूमकर कुडल संगम की ओर कूच किया। मेरे कुडल संगम देव मुझे बुला रहे थे। मेरा अंतर्मन मुझे बार बार सचेत कर रहा था कि अब यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन कार्य पूरा हुआ है। तुमने जो सपने देखे थे वे तुमने पूरे किए हैं। अब तुम्हारा स्थान तुम्हारे भगवान के चरणों में है। अंतिम समय आ गया है और तुम्हें शांत मन से कुडल संगम देव से सामरस्य साधना है। अब मुझे मेरे आराध्य दैवत कुडल संगम देव अपने पास बुला रहे थे। मैं समझ गया कि यही मेरा विधि लिखित है, यही ईश्वरी इच्छा है। मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना चाहिए। हमारे घोड़े पवन गति से कुडल संगम की ओर दौड़े जा रहे थे। मैं जनजीवन तो सामान्य हो गया था। फिर राजा बिज्जड़ की हत्या कब, क्यों और कैसे हुई? किसने हत्या की? बसवा। वह बहुत ही दुखद घटना थी। सामान्यतः लोगों में 2 प्रवृत्तियां होती है, एक नरम
यानी सौम्य वृत्ति और दूसरी गरम यानी कड़वी और उग्र वृत्ति। शरणों में भी इन दोनों वृत्तियों के लोग थे। गरम वृत्ति के लोगों के मन में क्षोभ का, द्वेष का अग्नि अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वे लोग जैसे को तैसा नीति मानते थे, अतः खून के बदले खून, इस न्याय से वे चलते थे। ऐसी ही विचारधारा का प्रक्षुब्ध और असंतुष्ट गरम गुट का नेता जगदेव था, जो जवान था। गरम खून और गरम मिजाज के जगदेव ने मेरे शिवैक्य होने के 1 साल बाद अपने सूडाग्नि को बिज्जड़ का वध कर बिज्जड़ की हत्या करके ठंडा किया था। जोश और रोष में भरे जगदेव ने अपने साथ मोलैया और बोम्मैया इन दोनों मित्रों को लेकर एक दिन आधी रात को राजमहल में प्रवेश किया। फिर राजा के शयन कक्ष में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। जगदेव राज दरबारी होने से राजमहल का चप्पा चप्पा उसे मालूम था। जगदेव था तो शरण ही, क्योंकि राजा के वध के बाद उसने अपने हाथों से अपना सिर काटकर प्रायश्चित कर लिया था। अप्पा, राजा के वध से पहले राजनीति में भी अनेक बदलाव आए होंगे ना? बसवा: हाँ, मेरे हद पार शिक्षा से और मधुवरस हरड़ैया के वध से प्रजा और शरणों में खलबली मच गई और वे प्रक्षुब्ध होने लगे। लोगों को काबू में लाने के लिए, उनका ध्यान बांटने के लिए, उनके विचारों को नई दिशा में मोड़ने के लिए और राज्य संकट मुक्त करने के लिए सत्ता पालट करना जरूरी हो गया था। अतः राजा बिज्जल ने अपने प्रिय द्वितीय पुत्र सोवीदेव को राजा बनाया और स्वयं राज संन्यास लिया। सोवीदेव होशियार और चालाक था। उसने और उसके सेनापति ने मिलकर अपने राजनीतिक विरोधियों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया। समाज की स्मृति कमजोर होती है और मन बड़ा होता है। शरण जनों के प्रयत्नों से सामान्य जनता और अन्य शरणों ने मधुवरस हरड़ैया हत्याकांड को विधि लिखित मानकर बदली हुई राजनैतिक और सामाजिक स्थिति को स्वीकार करके सामान्य जीवन जीने लगे थे। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी आपत्ति हो या विपत्ति, उसके बाद भी समाज जीता है। कल्याण के प्रजा ने भी नया राजा और राजकीय स्थिति को स्वीकार किया और सामान्य जीवन जीने लगे थे। हाय, अचानक पिता की हत्या से राजा सोवीदेव चिढ़ गया होगा, फिर तो शरणों की आफत ही आ गई होगी। बसवा: हाँ, यही तो दुर्दांत कहानी है। राजा बिज्जड़ के वध का जिम्मेदार शरणगणों को ठहराया गया और राजा सोवीदेव के सैनिकों ने हिंसाचार शुरू किया। उन्होंने लिंगायतों के घर, दुकानें जलाना शुरू किया। शरणों को सरेआम कत्ल किया जाने लगा। वचन भांडार को आग लगा दी गई। चन्न बसवा, अक्का नागम्मा, गंगांबिका, मड़वा माचैया आदि शरणों ने जितना साहित्य बचा सकते थे उतना बचाकर साथ लेकर उन सभी ने कल्याण छोड़ दिया। वे सभी गणाचार वृत्ति से सैनिकों का विरोध करते हुए सोन्नलगी मार्ग से उळवी की ओर चले गए। अन्य शरणों को भी कल्याण छोड़ने के लिए चन्न बसवा ने कहा था। वे भी अपना अपना वचन साहित्य लेकर दिक्पाल हो गए थे। यही है कल्याण की रक्त रंजित क्रांति। तो इन लोगों ने जितना वचन साहित्य बचाया उतना ही हाथ लगा? बसवा: नहीं, अक्का महादेवी जी पहले ही श्रीशैल चली गई थी। उनके बाद श्री सिद्धेश्वर जी सोन्नलगी चले गए। फिर मैं चला गया। उसके बाद अलम प्रभु जी चन्न बसवा को शून्य सिंहासन का अध्यक्ष बनाकर वे भी श्रीशैल चले गए। यह सारी परिस्थिति देखकर कुछ शरणों ने दूरदृष्टि से अपना साहित्य लेकर कल्याण नगर छोड़कर चले गए थे।
उनका साहित्य भी बच गया है। वे कहीं जाकर बस गए। उनमें से कुछ शरणों का पता चला और उनका साहित्य भी मिल गया। अब वह सारा साहित्य संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। थैंक यू।